स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जय श्री राम। आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जीन पियाजे ने बच्चों के लिए कुछ है ना, मतलब उसने 4 प्रकार के अवस्थाएं बताई थी बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें बात करते हैं पहली संवेदी, पेशीय, क्रियात्मक, इंद्रिय जनित, ग्रामक। इंद्रिय मतलब इंद्रियों से रिलेटेड काम होते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला है यहाँ पे प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 1 माह तक। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में चूसने की प्रवृत्ति स्थायी होती है, जैसे छोटे बच्चों के द्वारा माँ का स्तनपान करना। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमुख वृत्तियाँ। 1 से 4 माह में बालक बालिकाओं की व्यक्तियों की पहचान कर पाते हैं वो, कि भाई ये मम्मी है, ये पापा है, या भाई है, या भाई तो पता नहीं लेकिन माता पिता का जरूर पता चलता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह में। इस अवस्था में बालक बालिकाएं इधर उधर लुढ़कना माता पिता का मनोरंजन होता है, और इस काम को दोहराते रहते हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ मतलब गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें देख के माता पिता का क्या होता है, मनोरंजन होता है। और अगला आता है गौण स्कीमेटा के समन्वय, तो 8 से 12 माह। इस अवस्था में बालक बालिकाएं अपनी निश्चित मात्रा में वस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं। अगला आता है 12 से 18 माह में। तो इस अवस्था में बालक बालिकाएं अपनी सीमा से बाहर अर्थात अपने निश्चित दायरे के बाहर वस्तु को खोजने का प्रयास करने लग जाते हैं। और मानसिक संयोग कब आता है भाई साहब, तो 18 से 24 माह में। इस अवस्था में बालक बालिकाएं मानसिक संयोग के आधार पर वस्तुओं का विचार करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं पर विचार। फिर आती है नेक्स्ट अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कहाँ से है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं स्वार्थी व स्वयं केंद्रित ना होकर व्यक्तियों के संपर्क में रहकर अपना विकास करते हैं। इसमें 2 भाग बताए गए हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4, और फिर अगली क्या होगी, वो 5 से लेके 7। और कोई कहेगा 4 से 5 का क्या हुआ, तो 2 से 4 के बाद जो नेक्स्ट अवस्था है वो क्या है, 7 तक ले जाएगी उसको। इस अवस्था में बालक बालिकाओं से पूछने पर नाम बताया जाता है, गिनती गिनना और ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं 2 से 4 साल का बच्चा। इस अवस्था में बालक निर्जीव अवस्था में सजीव का चिंतन, उसे जीववाद कहते हैं। मतलब निर्जीव और सजीव के बारे में पता पड़ जाता है थोड़ा बहुत 2 से 4 साल में। लड़कियों द्वारा खेल सामग्री का संग्रह करना। अगला आता है आत्म केंद्रिता। क्या होता है, बालक में अहम का भाव होने आने लग जाता है भाई। अगला आता है 4 से 7 वर्ष में। इस अवस्था में अल्पटा अनुत्क्रमणीयता रिवर्स कार्य नहीं कर पाता है, जैसे उल्टी गिनती सीधी तो बोल लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं बोल पाता है वो। ओके, इसके बाद बात आती है एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है, एक चौड़े गिलास की तुलना, मतलब वही कटोरी से ज़्यादा बेटर उसको गिलास बेटर लगती है, गिलास में ज़्यादा दूध है या पानी है। ठीक है, अगला आता है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की बात है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, तो याद रहे 7 से 11 की अवस्था में बालक बालिकाएं तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाएं संख्या के अंतर करना, पहचानना, समय, दिनांक, वार, महीना, वर्ष की पहचान करता है। इसे उत्तरा बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को तर्क के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में संरक्षण की समझ का विकास हो जाता है। वातावरण में स्थायी ज्ञान होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं पलटा वाली गुण विकसित हो जाते हैं, मतलब वही गिनती को उल्टा बोल पाते हैं। इस अवस्था में 2 वस्तुओं के संबंध को बताना अर्थात वस्तुओं का वर्गीकरण, तुलना करना, मतलब तुलना करना सीख जाता है बालक। ठीक है, बच्चों के सामने बिल्कुल एक जैसी चिकनी मिट्टी के 2 गेंदें प्रस्तुत कर दो, और प्रयोगकर्ता एक गेंद को बेल कर पतली पट्टी के रूप में बना लेता है, दूसरी को मूल रूप में रहने देता है। इससे प्रश्न पूछते हैं कि किसमें अधिक मिट्टी है, तो 7 से 8 साल का बच्चा उत्तर देगा दोनों में मिट्टी की मात्रा समान है, मतलब मात्रा के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट आती है लास्ट अवस्था अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो रहती है 11 वर्ष से 15 से 16 वर्ष तक रहती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक बालिकाएं तार्किक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में क्रमबद्ध व्यवहार करते हैं और उचित प्रकार का संप्रेषण करते हैं। इस अवस्था को परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक बालिकाओं को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि कल्पना क्या होती है, जो लक्ष्य रहित होती है, और परिकल्पना क्या होती है, जो लक्ष्य युक्त होती है। इसका मतलब अगर आपको नौकरी लगना है तो आपको परिकल्पना करनी होगी, ओनली कल्पना नहीं करनी होगी। कल्पना में क्या होती है, सिर्फ कल्पनाएं होती है, लक्ष्य रहित होती है। बिना लक्ष्य के टारगेट के हम लोग कल्पना करने लग जाते हैं और नौकरी नहीं लगती। बार बार हमको लगता है नौकरी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हमने परिकल्पना नहीं करी, हमने कल्पना करी। तो परिकल्पना करें आप लक्ष्य युक्त, मतलब आप लक्ष्य के साथ कल्पनाएं करें, उस लक्ष्य के लिए कल्पनाएं करें, तो धीरे धीरे वो कल्पनाएं आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।